अध्याय 3 मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया। अब मार्गशीर्ष के तीसरे दिन की कथा सुनिए। अक्षरा तप के तीसरे दिन ध्यान में बैठी थी। उसने माया को तो जीत लिया, पर उसके भीतर एक शत्रु छिपा था और वह था क्रोध। तभी उसे बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अक्षरा, मुझे क्षमा कर दो। यह उसका पति कौशिक था। उसे अपनी भूल का आभास हो गया था। वह पश्चाताप में जलता हुआ उसे खोजते हुए वन तक आ पहुंचा। वह अक्षरा के पैरों पर गिर गया और उसे रोते हुए कहने लगा, मुझसे भूल हो गई, घर वापस चलो। जैसे ही अक्षरा ने कौशिक को देखा, उसके भीतर क्रोध का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। वही शब्द, वही ताने, वही अपमान, उसे सब याद आ गया। उसका तप, उसका संग सब पीछे छूट गया। उसने कौशिक को श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया ही था, तभी एक बार फिर ऋषि अत्रेय प्रकट हो गए। उन्होंने अक्षरा का हाथ पकड़ लिया। पुत्री, ये क्या कर रही हो? क्रोध? अक्षरा ने कहा, गुरुदेव, इसने मेरा पूरा जीवन नष्ट कर दिया। मैं इसे क्षमा नहीं कर सकती। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, क्षमा दुर्बलों का नहीं, सबसे शक्तिशाली का गुण है। क्या तुमने राजा हरिश्चंद्र की कथा नहीं सुनी? जब ऋषि ने बताया कि कैसे विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को हर प्रकार से कष्ट दिया, उनका राजपाट छीन लिया, उनकी पत्नी पुत्र को बिकवा दिया, उन्हें शमशान में चांडाल का दास बना दिया, फिर भी हरिश्चंद्र ने एक बार भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने हर कष्ट को क्षमा भाव से सहा और अंत में विश्वामित्र को उनके सत्य और उनकी क्षमा शक्ति के आगे झुकना पड़ा और हरिश्चंद्र ने सत्यलोक को प्राप्त किया। ऋषि ने आगे कहा, पुत्री, आज है शनिदेव का दिन। क्या तुम राजा विक्रमादित्य की कथा भूल गई हो? ऋषि ने बताया कि कैसे शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को 7.5 में भयंकर कष्ट दिए, उनका हाथ पैर कटवा दिया, पर विक्रमादित्य ने न्याय पर विश्वास नहीं छोड़ा। शनिदेव ने उन्हें कष्ट देकर भी अंत में उनका सत्य ही निखारा। यह कथाएं सुनकर अक्षरा का क्रोध शांत हो गया। उसने अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। उसने अपने कौशिक की ओर देखा और कहा, स्वामी, मैंने आपको क्षमा किया, पर मैं वापस नहीं आ सकती। मेरा संकल्प अब भी अधूरा है। कौशिक ने उसकी दृढ़ता देखी। वह कुछ बोला नहीं। वह बस उसी कुटिया के पास एक पत्थर पर बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया कि जब तक अक्षरा का तप चलेगा, वह उसकी रक्षा के लिए वहीं बाहर बैठा रहेगा। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अक्षरा ने क्रोध को जीत लिया, क्षमा करना भी सीख लिया, पर उस रुके हुए प्रारब्ध का क्या जो उसके गर्भ में है? अगले अध्याय में वह प्रारब्ध पहली बार अक्षरा से बात करेगा। वह स्वप्न में आएगा, यह हम जानेंगे अगली कथा में।